ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत और आफियत के साथ होंगे। चलिए चलते हैं हमारे जमात नहम के 6वें बाब के दूसरे हिस्से की जानिब। इस ई क्लास में हम जमात नहम की 6वें बाब का दूसरा हिस्सा, इस पर मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसका आगाज हम पहले सवालात से करेंगे जो हमने पहले हिस्से में मालूमात हासिल की थी, उसके बारे में सवालात हैं। देखिए तलबा, आपको ये सवालात के जवाबात दे सकते हैं या नहीं। फिर भी अगरचे आप प्रैक्टिस नहीं किए भी हैं तो चलिए कोशिश करके देखेंगे। तो पहले सवाल की जानिब चलते हैं। खलियों का ऐसा ग्रुह जो एक्शन साख्त और खास काम अंजाम देता है क्या कहलाता है? सोच के जवाब दीजिए बच्चों। बिल्कुल ठीक, खलियों के ग्रुह को हम, जो एकसा काम करता है, एकसा खास काम अंजाम देता है, उसको हम बाफ्त कहते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए, आबी पौधों को पानी पर तैरने में सहारा देने वाली बाफ्त कौन सी है? हाँ, बड़े ज़हीन हैं बच्चों आप। सही जवाब, एरंग कायमा पौधे को पानी पर तैरने में मदद देती है। तीसरा सवाल आपके लिए है, पौधे की जड़ें ग़िज़ा तैयार नहीं करती, तो इसमें कौन सी बाफ्त नहीं होगी? हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, क्लोरन कायमा इसमें नहीं होती, क्योंकि क्लोरन कायमा में सब्ज रंग का मादा पाया जाता है, और सब्ज रंग के मादे में क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल नामी मादा पाया जाता है, जिससे पेड़ पौधे ज़ियाई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं। अगर ये नहीं होगा तो पौधे ग़िज़ा तैयार नहीं करते। चलिए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। शक्ल में देखिए बच्चों, ये शक्ल आपको दिखाई गई है, आपको ये क्या है बताना होगा। तो सवाल है, शक्ल में निशानदार हिस्से का नाम बताएं। देखिए, नोकीले, पौधे के नोकीले हिस्सों पर पाई जाने वाली बाफ्त का नाम पिछली साथ में हम पढ़े थे बच्चों। तो तलबा, इसका सही जवाब रासी मुखस्सिमा बाफ्त है। तो ये रास का मतलब है नोकीली, नोकीली जगहों पर ये पाई जाती है, रासी मुखस्सिमा बाफ्त है। पौधे की मुनक़िस्मी बाफ्त में एक किस्म की बाफ्त है। चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके लिए है, शक्ल में बी क्या है? दी गई शक्ल में बी का नाम बताएं। बेहद सही बच्चों, तलबा, जानबी मुखस्सिमा बाफ्त, ये बी को पॉइंट कर रहा है, ये तने में पाई जाती है, ये तने की मोटाई में इजाफा करती है। तो अगला सवाल ये भी शक्ल पर मुबनी है। देखिए बच्चों, तो शक्ल में सी क्या है? देखिए यहाँ पर शक्ल में सी कभी सी मुखस्सिमा बाफ्त है। देखिए, ये पौधे की लंबाई में इजाफा करता है, पौधे की हाइट बढ़ाता है, नोड्स और इंटरनोड्स में ये पाया जाता है। ये दरमियान में पॉइंट, नोड और इंटरनोड दोनों मुकामात पर है, ये कभी सी मुखस्सिमा बाफ्त पाई जाती है, जिससे पौधे की
लंबाई में इजाफा होता है। तो ये देखिए बच्चों, बादाम का छिलका और अखरोट के छिलके में पाई जाने वाली बाफ्त या ये छिलके सख्त होते हैं, किस बाफ्त की वजह से? दिमाग पर जोर दीजिए। बिल्कुल सही, ये स्क्लेरेनकाइमा बाफ्त है, जिसकी वजह से चंद जो बीज होते हैं, उनके जो खौल होते हैं, वो खौल सख्त होते हैं। तो पिछली साथ में हमने ये भी सीखा था कि हरकत, वाहिद खलवी जानदार या इकाई खलवी जानदार हरकत करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो जानदारों में हरकत ज़्यादा होती है और पेड़ पौधों में हरकत बिल्कुल कम होती है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। पेड़ पौधे देखें, एक जगह अपनी जड़ों को मुस्तहकम करके खड़े रहते हैं। वही जानदार अजसाम की तरफ आप देखें तो बगौर मुशाहिदे से हमें मालूम होता है कि तमाम जानदार क्या करते हैं, ज़्यादा हरकत करते हैं। हरकत मुख्तलिफ मकासद के लिए भी होती है। ग़िज़ा की तहसील के लिए भी, ग़िज़ा के हुसूल के लिए भी ये हरकत करते हैं, साथी की तलाश के लिए भी ये हरकत करते हैं। और एक जानदार से दूसरे जानदार में क्या है, समाज में या उनके मुआशरे में क्या है, कौन ताकतवर है, क्या है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस के लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा हरकत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो पिछली साथ में हमने अमीबा कैसे अपनी ग़िज़ा हासिल करता है उसके बारे में हमने मालूम किया था। तो जैसे जैसे वो तग़ज़िया हासिल करेगा वो नशोनुमा पाएगा। जानदार क्या करते हैं, जानदार तग़ज़िया हासिल करके नशोनुमा पाते हैं। और अमल तनफ़ुस ये ज़रूरी अमल है, अपनी तवानाई के बाहर, अपनी तवानाई के इखराज का एक ज़रिया है, क्योंकि तवानाई जिस्म में बनती है और इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। वो इस्तेमाल की गई तवानाई क्या है, उससे तनफ़ुस के ज़रिए क्या है, बाहर खारिज की जाती है। अफ़ज़ाइश नस्ल, तमाम जानदार अजसाम और पेड़ पौधे क्या हैं, अफ़ज़ाइश नस्ल का काम करते हैं। जानदारों में ये काफ़ी पेचीदा अमल है, पेड़ पौधों में ये काफ़ी आसान सा एक अमल है। और बाफ्तों के वजूद के बारे में भी हमने पिछली साथ में देखा था कि बाफ्त, पेड़ पौधों में जो बाफ्त पाए जाते हैं वो सादा किस्म की, या पेड़ पौधों में क्या है, मुख्तलिफ किस्म के खलिए होते हैं, बाफ्तें होते हैं, हिस्से होते हैं, और वहीं पर एंड है उसका। लेकिन वही आप अगर जानदारों को लेंगे, जानदारों का मुशाहिदा करेंगे, खलिए, बाफ्तें, आज़ा, अज़वी निज़ाम और पूरे जानदार की तश्कील, ऐसे यानी कि पेचीदा तरीके से इसकी तश्कील हुई है। तो बाफ्तें भी देखिए, नबाताती बाफ्तें बहुत सादा तरीके से बनी हुई होते हैं, वही अगरचे आप हैवानी बाफ्तों में देखें तो ये पेचीदगी की तरफ बढ़ते हैं। नबातात और हैवानी बाफ्तों में फ़र्क क्यों है, भी हमने पहले पढ़ा था कि ग़िज़ा की फितरत की बिना पर, ग़िज़ा की फितरत की बिना पर ये नबातात और हैवानाती बाफ्तों में फ़र्क पाया जाता है। खलिए, बाफ्तें और हिस्से ये पौधे की बाफ्तों के लिए है। खलिए, बाफ्तें, अज़ू और अज़वी निज़ाम और एक जानदार की तश्कील, ये तमाम जानदारों के लिए है। और पौधे खुद कफील होते हैं और तमाम हैवानात गैर कफील होते हैं। खुद कफील क्यों होते हैं तलबा ये? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये ज़ियाई तरकीब में मददगार होते हैं। इस वजह से क्या है,
पेड़ पौधे खुद कफील होते हैं। ये फितरत में पाए जाने वाली सादा अशिया से अपनी ग़िज़ा को हासिल कर लेते हैं या तैयार कर लेते हैं, इस वजह से ये खुद कफील कहलाते हैं। और जहाँ तक हैवानात का सवाल है, ये अपनी ग़िज़ा के लिए पेड़ पौधों पर मुनहसिर हैं। देखिए, नबाताती और हैवानी बाफ्तों में पिछली साथ में हमने वाहिद खलवी जानदार नबाताती बाफ्तों के बारे में, मुनक़िस्मी बाफ्त के बारे में पढ़ा था पहले, और मुनक़िस्मी बाफ्त की 3 अक़साम के बारे में भी पढ़ा था। रासी मुक़स्सिमा, जानिबी मुक़स्सिमा और कबीसी मुक़स्सिमा के बारे में, बाफ्तों के बारे में हमने पढ़ा था। मुस्तक़ली बाफ्त में हमने सादा मुस्तक़ली बाफ्त और पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्त में सादा मुस्तक़ली बाफ्त के 3 बाफ्तों के बारे में मालूमात हासिल की थी। मिसाल के तौर पर पैरनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लीरनकाइमा, ये 3 बाफ्तों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। अब बाकी रहे एक बाफ्त, एक किस्म की बाफ्त जो सादा मुस्तक़ली बाफ्त है, और पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्त। सादा मुस्तक़ली बाफ्त की इस साथ में हम एपिडर्मिस के बारे में मुतालिया करेंगे, और पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्तों में ज़ाइलम और फ्लोएम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, अभी हमें एपिथेलियल, हैवानी बाफ्तों में एपिथेलियल, राबित, उज़लाती और आसाबी बाफ्त के बारे में, और आगे की सातों में मुतालिया करेंगे। देखिए, सादा मुस्तक़ली बाफ्त में पैरनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। अब एपिडर्मिस, पेचीदा मुस्तक़ली बाफ्तों में ज़ाइलम और फ्लोएम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे इस साथ में। अच्छा, तो बच्चों, एपिडर्मिस को पौधे के पत्ते पर जो बाहरी परत होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसको हम उसका मुतालिया करने के लिए हमें उसकी आर्जी माउंट लेनी होगी। इनकी आर्जी माउंट तैयार करके खुर्दबीन में मुशाहिदा करना होगा। चलिए, सरगर्मी के लिए तैयार हो जाइए। तो एपिडर्मिस की आर्जी माउंट के लिए हम पत्ते की ऊपरी परत को लेंगे। वो कैसे है, वो कैसे करेंगे, हमें उस ऊपरी परत को हासिल कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पत्ते को हमें क्या है, एक तरीके से ऐसे निकालना है, ऐसे कट करना है अपने हाथों की उंगलियों से कि उसकी ऊपरी परत हमें दिखाई दे। ओके बच्चों, देखिए, अब वो जो ऊपरी परत दिखाई दे रही है उसका सेक्शन हम एक ब्लेड की मदद से लेकर एक वॉच ग्लास में यानी तो एक छोटे से बर्तन में लेकर हमें क्या करेंगे, उस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे या खुर्दबीन की मदद से देखने पर हमें ऐसी शक्ल नजर आएगी। देखिए, वहां पर ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर देखिए मोजाइक टाइल की तरह यहाँ पर एक साख्त बनी हुई है, सबसे ऊपरी परत। ये एक परत वाली परत होती है, वाहिद खुलिये की, एक ही खुलिये से सिंगल सेल की एक परत होती है। यहाँ पर देखिए, एपिडर्मिस खलियों की इकाई तह से बनती है। सिर्फ एक ही खलिये की एक तह होती है जिससे वो एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मल बाफ्त के खलिये बैन खलियाती फासले के बगैर एक मुसलसल तह बनाते हैं और इसमें क्या भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। जो अब हमें पिछले शक्ल में देखे हैं एपिडर्मिस को, उसमें क्या भी कंटिन्यूएशन होता है, कोई भी दखल नहीं होता उसमें, कहीं पर भी वो कट्स नहीं आएंगे, वो मुसलसल परत होती है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल बाफ्त के खलिये उमूमन चपटे होते हैं, इसके खलिये हमेशा चपटे होते हैं। पौधे जो बहुत खुश्क आबहवा में होते हैं मोटी एपिडर्मिस की परत रखते हैं ताकि पानी जाया ना हो। यानी कि खुश्क आबहवा में
पाए जाने वाले पौधे मोटी एपिडर्मिस की परत रखते हैं ताकि पानी जाया ना हो या अमल सरिया ना हो। पौधे की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस का गिलाफ होता है। ये पौधे के हर हिस्से की हिफाजत करती है। जैसे जिल्द हमारी पूरे जिस्म की हिफाजत करती है, उसी तरीके से पौधे की पूरे जिस्म की हिफाजत एपिडर्मिस करती है। पौधे के पत्तों में एपिडर्मिस होती है जो पूरे पत्ते की हिफाजत करती है। पौधे के एपिडर्मल खलिए एक मोमी तह इनकी बाहरी सतह पर इफराज करते हैं। ये पौधे को पानी के जाया होने, बाहरी चोट और फंगल के हमले से बचाती है। ये हिफाजती किरदार अदा करती है। एपिडर्मिस पानी के जाया होने को रोकती है, बाहर से कोई भी चोट वगैरह लगने के अंदेशे को कम करती है और फंगल हमले जो होते हैं, बैरूनी हमले जो होते हैं खुर्दबीनी जानदारों के, उन हमलों से ये एपिडर्मिस बाफ्त क्या करती है, बचाती है। ये हिफाजती किरदार अदा करती है। ये देखिए उसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल नामी मोमी मादा इफराज होता है। देखिए इसे क्यूटिकल कहते हैं। ये मिसाल के तौर पर एक पेपर लीजिए, आप मोम से उसको अच्छे से घिसिए, पेपर पर मोम रखकर अच्छे से घिसिए। उसके ऊपर घिसने के बाद उसके ऊपर थोड़ा पानी डालिए। पानी डालने पर क्या पेपर या कागज पानी से तर हो जाएगा? नहीं। क्यों? वो जो मोम की परत है वो पानी को पेपर तक या कागज तक जाने नहीं देगी, वो उसकी हिफाजत करती है। तो ठीक उसी तरीके से क्यूटिकल भी क्या है, हिफाजत करती है एपिडर्मिस और पत्ते के तमाम हिस्सों की। ये देखिए एपिडर्मिस को अगरचे हम खुर्दबीन से मुशाहिदा करके देखें तो उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे जिनको हम दहन कहते हैं। पत्ते के एपिडर्मिस में कहीं कहीं हमें छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं। इन सुराखों को हम दहन या स्टोमेटा कहते हैं। देखिए यहाँ पर खूबसूरती से स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्टोमेटा को बड़ा करके जूम करके बताया गया है यहाँ पर। देखिए या दहन को, दहन उर्दू में और इंग्लिश में से स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा ये बीन शेप का होता है, या हमारे बुल्लर होते हैं नहीं, बुल्लर, दो बुल्लर आजू बाजू फेस टू फेस रखे तो कैसे नजर आएगा, सेम दहन वैसे ही नजर आते हैं। देखिए दहन के दरमियान में एक सुराख है जो गैसी तबादले में मदद देता है और इसके दो खुलिये होते हैं। देखिए मुहाफिज खलिये कहा जाता है इनको। दहन को गुर्दे के शक्ल के दो खलिये घेरे हुए होते हैं जिन्हें मुहाफिज खलिये या अंग्रेजी में इसे गॉर्ड सेल्स कहते हैं। ये फिजा से गैसों के तबादले के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये देखिए जड़ों में भी एपिडर्मिस पाई जाती है। तो जड़ में जो एपिडर्मिस पाई जाती है, मेन जड़ के मुख्तलिफ हिस्सों को यहाँ पर बताया गया है। देखिए पौधों की जड़ों में एपिडर्मिस पाई जाती है जो पानी के जज्ब होने में मदद करती है। अब यहाँ पर देखा गया तो एपिडर्मिस पानी के इंतजाम में भी मदद देती है। तलबा देखिए पहले दरमियान में जो ये यहाँ पर एक आपको दो दाला पौधे की जड़ को दिखाया गया है। उसमें इब्तदाई जड़ नंबर 1 क्या है, इब्तदाई जड़ को दिखाया गया है। नंबर 2 सानवी जड़, यानी कि इब्तदाई जड़ में से निकली हुई एक और जड़ होती है, उसे बताया गया है। तीसरी आके सालिसी जड़, यानी कि उसमें से एक और शाख निकली हुई होती है, उसे हम सालिसी जड़ कहते हैं। और बहुत बारीक रूट हेयर्स या क्या है जड़ों के बाल होते हैं, तो वो भी तमाम क्या है, इन तमाम तक भी एपिडर्मिस होती है और ये क्या है, पानी के इंतजाम में मदद देती है। अमल सरिया
पानी का आबी बुखारात की शक्ल में जाया होना इन्हीं दहनों के जरिए होता है। जड़ों के एपिडर्मल खलिए जिनका काम पानी जज्ब करना है, ये लंबे बालों की शक्ल के उभार रखते हैं जो कुल जाजिब सतह के रकबे को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए, सहराई पौधों में एपिडर्मिस पर मोटी मोम की तरह क्यूटिन होती है, एक कीमियाई मादा जो वाटरप्रूफ होता है, उसकी तह बनती है। क्या एक दरख्त की शाख के बाहरी सतह एक नए ताजा पौधे की तने की बाहरी सतह से मुख्तलिफ होते हैं? इसका सवाल आप ढूंढिए, इस सवाल का जवाब। जैसे जैसे पौधे बड़े और पुराने होते हैं, बाहरी मुहाफिज बाफ्तों में तब्दीली वाक़ई होती है। सानवी मुकस्समा बाफ की पतली पट्टी तने की एपिडर्मिस की जगह ले लेती है। ये दरख्त की छाल या मोटे कार्क की बहुत सी तहें बनाते हैं। दरख्त की ऊपरी परत को हम दरख्त की छाल कहते हैं या कॉर्क कहते हैं तलबा। कॉर्क के खलिए मुर्दा होते हैं और बगैर बैन खलियाती जगह के बहुत पैवस्त तरतीब में होते हैं। इनकी दीवारों में एक सुबेरिन नामी कीमियाई मुरक्कब पाया जाता है जो इन्हें गैसों और पानी के लिए गैर नफूस बना देता है। तो सुबेरिन नामी मादा पाया जाता है। देखिए, एपिडर्मिस की ऊपरी परत यहाँ पर बताई गई है। अब चलिए चलते हैं पेचीदा मुस्तखली बाफ्त की जानिब। अब तक हमने एक ही किस्म के खलियों से मिलकर बनने वाले बाफ्तों का मुतालिया किया है जिनको सादा मुस्तखली बाफ्तें कहते हैं, लेकिन अब हम जो मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो मुस्तखली बाफ्त है। ये एक पेचीदा किस्म की बाफ्त होती है। पेचीदा बाफ्तें एक से ज्यादा खलियों से मिलकर बनती हैं। इसमें तमाम खलिए मुनज़्ज़म होकर एक मुश्तरक काम अंजाम देते हैं। यहाँ पर देखिए, जाइलम पानी और मादनियात की तरसील के लिए का काम अंजाम देती है, और यहाँ पर देखिए फ्लोएम, ये ग़िज़ा की तरसील, ग़िज़ा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम अंजाम देती है। जाइलम में देखिए तलबा, आप पौधे पानी कहाँ से जज्ब करते हैं? जड़ों से। तो नीचे से ऊपर पूरे पौधे के पूरे ऊपरी हिस्से में पानी की तरसील होती है जाइलम बाफ्त के जरिए। फ्लोएम कहाँ? फ्लोएम ऐसी बाफ्त है जो ग़िज़ा को की तरसील करती है। तो ग़िज़ा कहाँ बनती है? ग़िज़ा पौधे के पत्ते वाले हिस्से में बनती है। तो पत्ते से दो किस्म की, दो सिमतों में इसको पहुंचाना है। एक नीचे की जानिब, पत्ते से नीचे की जानिब तमाम पौधे के हिस्सों को पहुंचाना फ्लोएम का काम है, और ऊपरी पौधे के ऊपरी तमाम हिस्सों को ग़िज़ा पहुंचाना भी फ्लोएम का काम है। तो जाइलम की एक सिमती हरकत है तो फ्लोएम की दो सिमती हरकत होती है। जाइलम और फ्लोएम पेचीदा बाफ्तों की मिसालें हैं। ये दोनों ही तरसीली बाफ्तें हैं और एक वाई हज़मा या वैस्कुलर बंडल बनाती हैं। वैस्कुलर तरसीली बाफ्त पेचीदा पौधों की नुमायां खुसूसियात होती हैं जिससे अर्जी या खुश्की के माहौल में इनकी बका मुमकिन होती है। जाइलम बाफ्त के मुख्तलिफ किस्म के अज्जा से मिलकर बनती है। देखिए यहाँ पर जाइलम ट्रेकिड है, जाइलम नालियां या इसे जाइलम वेजल भी कहते हैं, जाइलम पैरंखैमा और जाइलम रेशे। इन चार अज्जा से मिलकर जाइलम बाफ्त बनती है। यहाँ पर देखिए, इस शक्ल में आपको बताया गया है जाइलम बाफ्त के मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही की गई है। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकिड, यहाँ पर देखिए जाइलम पैरंखैमा, जाइलम रेशे। ये तमाम जाइलम बाफ्त की शक्ल और इसके हिस्से हैं। तो ये देखिए जाइलम पैरंखैमा को हमने जूम करके बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर, तो जाइलम पैरंखैमा ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करता है और जानिबी सिमत में पानी और मादनियात को ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। तो जाइलम पैरंखैमा स्टोर का काम करता है,
غذا کا टेम्पररी स्टोरेज करता है और पानी को जड़ों से लेकर पूरे पौधों के तमाम ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने का काम अंजाम देता है। जाइलम रेशे देखिए, ये जाइलम वेसल है, जाइलम नालियां यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। देखिए जाइलम नालियों को। जाइलम ट्रेकिड, ये देखिए ये सुराख नुमा हिस्से होते हैं जिससे क्या है पानी की तरसील होती है। यहाँ पर देखिए ये पेड़ में जाइलम बाफ्ट कहाँ पाई जाती है इसकी निशानदेही की गई है। जाइलम रेशे, ये देखिए इसको दरख्त की छाल भी कहते हैं जाइलम रेशों को। ये देखिए ये भी एक टाइप के जाइलम रेशे हैं। यहाँ पर देखिए जाइलम ट्रेकिड्स कैसे खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जाइलम ट्रेकिड्स पत्ते में पाए जाने वाले जाइलम ट्रेकिड्स को यहाँ पर बताया गया है। देखिए जाइलम ट्रेकिड्स ये नाली नुमा होते हैं और सुराखदार। जाइलम के 4 अज्जा हैं। यहाँ पर देखिए जाइलम के मुख्तलिफ अज्जा को यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। टिश्यू वेसल यानी कि ये जाइलम के नालियां होती हैं, ये जाइलम ट्रेकिड्स हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं और इनके पास वाहिद खलिए होते हैं। यहाँ पर देखिए जब पानी की तरसील जड़ों से ऊपर की जानिब करनी होती है तो ये तने जड़ के जाइलम और तने के जाइलम और पत्ते के जाइलम तीनों एक ही वक्त में कांटेक्ट में आ जाते हैं, राबिते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से 30-30 मीटर ऊंचे दरख्तों को पानी से सैराब किया जाता है। देखिए फितरत का कितना अजीब सा करिश्मा है। तो इससे अब आगे चलते हैं हम फ्लोएम की जानिब। फ्लोएम 4 किस्म के अनासिर से मिलकर बनते हैं। छलनी नलियां, साथी खलिए, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम रेशे। इन चारों अज्जा से फ्लोएम मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए फ्लोएम बाफ्ट की निशानदेही की गई है। फ्लोएम बाफ्ट को बताया गया है। फ्लोएम रेशे, फ्लोएम पैरेंकाइमा, छलनी नलियां और साथी खलिए, ये फ्लोएम बाफ्ट है और उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। छलनी नलियां यहाँ पर देखिए, छलनी नलियां जैसे हमारे घरों में हम छलनी से मुख्तलिफ आटा छनते हैं, उसी तरीके से पौधों में भी क्या है छलनी नलियां पाई जाती हैं। ये पानी की तरसील में मददगार होती हैं। छलनी नलियां ये देखिए इसका जूम करके इन्हें बताया गया है, ये जिंदा खलियात से बने हुए होते हैं। साथी खलिए, साथी खलिए को यहाँ पर देखिए आड़ी तराश में यहाँ पर बताया गया है। देखिए साथी खलिए ग़िज़ा की तरसील पर काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। फ्लोएम रेशे यहाँ पर देखिए, फ्लोएम रेशे यहाँ के मुर्दा खलियात से बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मैकेनिकी सहारा देने में मददगार हैं। फ्लोएम पैरेंकाइमा, यहाँ पर देखिए फ्लोएम पैरेंकाइमा को जूम करके बताया गया है। फ्लोएम पैरेंकाइमा ग़िज़ा का ज़ख़ीरा और इसकी तरसील में मददगार है। ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी फ्लोएम पैरेंकाइमा करता है। खलियों की दीवारें मोटी होती हैं और खलिए मुर्दा होते हैं। जाइलम ट्रेकिड और नालियां ट्यूब नुमा आज़ा होते हैं। ये पानी और मादनियात को उमूदी सिमत में ऊपर पहुंचाने में मदद करते हैं। फ्लोएम मादों की दोनों सिमतों में हरकत कर सकता है। फ्लोएम ग़िज़ा को पत्तियों से पौधों के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम के खलिए जिंदा होते हैं सिवाय फ्लोएम रेशों के जो मुर्दा खलियों से बनते हैं। छलनी नालियां सुराखदार दीवार वाले नाली नुमा खलिए होते हैं। तो इन तमाम को मालूम करने के बाद हम अपने आप को एक बार चेक कर लेंगे कि हमें जो हमने सीखा वो सही था, सही है, या हमें याद है या नहीं। पत्ते के एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको क्या कहते हैं? वेरी गुड, सही जवाब बच्चों स्टोमेटा कहते हैं या दहन कहते हैं। पौधों में एपिडर्मिस का किरदार क्या है? पौधे के हर हिस्से की हिफाजत करना, पानी जाया होने से रोकना, बाहरी चोट, तफेली और फफूंद के हमलों से बचाना, ये पौधे की हिफाजत का काम करते हैं। पेचीदा मुस्तकिल बाफ्ट के नाम बताइए। ये जाइलम और फ्लोएम पेचीदा मुस्तकिल बाफ्ट की
مستقل بافتیں ہیں. زائلم بافت کے اجزاء کون سے ہیں؟ زائلم پیرنکائما، زائلم ریشے، زائلم ٹریکڈ اور زائلم ویسل. مندرجہ ذیل پودے کے حصے دیے گئے ہیں، ان کے افعال بتائیے. دیکھیے پودے کے حصے: کیوٹیکل کا فعل عمل سیریاں کو روکنا، دہن کا فعل گیسوں کے تبادلے میں مدد کرنا، محافظ خلیے پودے کے تحفظ کا کام کرنا، زائلم بافت پانی اور معدنیات کی ترسیل کرنا. فلویم غذا کی ترسیل کرنے میں مددگار ہے. زائلم فلویم ریشے میکینکی سہارا دینے میں مددگار ہیں. چھلنی نلیاں غذا کی ترسیل کرتی ہیں. ساتھی خلیے غذا کی ترسیل پر قابو کرتے ہیں. زائلم ٹریکڈ پانی کی ترسیل کرتے ہیں. تو گھر پر کام آپ لکھ لیجئے بچوں. پودوں میں ایپیڈرمس کا کردار کیا ہے؟ زائلم کے اجزاء لکھ کر ان کے افعال کی فہرست تیار کیجئے. کتنے عناصر مل کر فلویم بافت بناتے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ پودوں میں فلویم بافت کے افعال کی فہرست بنائیے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو باقاعدگی سے پریکٹس کیجئے اور کہے اب ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.